भटक कर सामना करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने को तैयार है। चैलेंज ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेना। फिसर चाहों के हैं, तालीम पाई है दिलेरों में, हमें क्या डर है शेरों का, हम तो खेले हैं शेरों में। ये सब चीज़ों से ये चैलेंजेस नहीं है, ये रूटीन है। आप चैलेंजेस की बात करते हो तो उसमें मुझे एक शेर याद आया, मैंने खुद नहीं बनाया, ये सब में बहुत मास्टर हूँ बनाने में। बोला हमने हमारे गमों को खुशियों में डाला है। मुझे जितने चैलेंज लगते हैं ना, मैं उनको वर्किंग समझ लेता हूँ। मैंने मेरे गमों को खुशियों में डाला है, फिर भी मेरा हर एक चलन निराला है। जिन गम के सहारे लोग रो रो के मर जाते हैं, हमें तो उन्हीं गमों ने पाला है। लोग टेंशन 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 बिना तो नींद ही नहीं आती। लोग ही सुबह उठाते हैं, लोग ही रात को सुलाते हैं। जिस दिन टेंशन नहीं होता है उस दिन हम सोचते हैं क्या हो गया। देख लो आप एक दिन घर पे रुक के देखो तो चैलेंज नहीं है तो क्या। सर चैलेंज बच्चा पैदा होता है तब से चालू है। पहले स्कूल का चैलेंज चालू है, उसके बाद जॉब का चैलेंज चालू है, फिर आगे बढ़ने का दौड़ का चैलेंज चालू है। ये चैलेंज तो जिंदगी भर लगे रहेंगे। तो काम को हम लोग चैलेंज समझते ही नहीं है, रूटीन है। यू ऑलवेज थिंक इट इज रूटीन। और स्टार्टिंग में जो हमने तकलीफें उठाई है, आज भी तकलीफें उठा रहे हैं हम लोग। हम लोग नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में अभी हमारे मॉल चालू होना है। त्रिपुरा में हम लोग कर रहे हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं, गुवाहाटी। देश का वो हिस्सा जिसकी तरफ शायद अभी कोई भी जाना नहीं चाहता और कोई भी कंपनी वहाँ एक्सपेंशन नहीं करती है। मैं बताता हूँ, आदमी कोई बुरा होता ही नहीं है। वहाँ के लोगों को कोई चीज़ पहुँच नहीं पा रही है। दूसरा क्या है, वहाँ पे अपनी और उनकी लैंग्वेजेस में फ़र्क है। हमने क्या किया, वहीं के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको अपॉइंट करने की कोशिश की ताकि उस स्पिरिट को समझा सके और वो लोग उसको समझ के आगे बढ़ा सके। नागालैंड में कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि नागालैंड में जाऊंगा। मैं लोगों को समझाऊंगा कि तुम इस देश से पिछड़े मत बनो, आगे बढ़ो। देश आपका है या आप इस देश का हिस्सा हो। उनको समझाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। और मुझे वहाँ पे आसाम में, त्रिपुरा में बहुत अच्छे सपोर्ट है। हमारे लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट का हमको अच्छा सपोर्ट है। हर आदमी चाहता है कि कोई बिजनेसमैन वहाँ पे आवे। अभी त्रिपुरा में हम लोग गए तो वहाँ पे हमने देखा कि आपकी फ्लाइट जितनी बॉम्बे दिल्ली पैक नहीं चलती है, उतनी त्रिपुरा, आगरतला, गुवाहाटी इधर की फ्लाइट पैक चलती है। तो कारण क्या? तो कारण ये कि वहाँ पे पहाड़ियों से जाने में 18 घंटा लगता है, फ्लाइट से 8 घंटा चला जाता है। तो देखो कितना अवेयरनेस है। मैं बोलता हूँ रिच जिंदगी जी रहे हैं वो, हैं रिच जिंदगी जी रहे हैं ना। फ्लाइट में आ रहे हैं और फ्लाइट में जा रहे हैं, इससे बड़ा रिच क्या होगा? भले उनकी हालत टाइट होगी, तो दे आर हैप्पी। अच्छा है उनका। उनको थोड़ा सा डेवलपमेंट की जरूरत है और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनको डेवलपमेंट कम है, अच्छे डेवलपमेंट है उनको। प्रोडक्ट्स का वहाँ प्लेसमेंट होना चाहिए, उन तक वो चीज़ पहुँच जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रोडक्ट का प्लेसमेंट वहाँ पे उनको अवेयरनेस कराना है। उनको थोड़ा सा कुछ जंजाल से बात। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको बोलता हूँ, इतने साफ सुथरे मन के लोग हैं। त्रिपुरा में मीटिंग करके आया, मेरी मीटिंग में 5000 लेडीज थी। मैंने उनको एक मुलाकात दी थी, मुझे उनमें लगा बहुत, मुझे सुकून मिला वहाँ पे। तो चैलेंजेस तो ये तो रोज आएंगे और इन चैलेंजेस को स्वीकार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे जाना चाहिए। मैं आपको दूसरा बोलता हूँ, जहाँ पे नहीं पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पे पहुँचे मारवाड़ी, और वो मैं हूँ, पहुँचूंगा। डेस्टिनेशन पे तो पार करके जाने ही वाला हूँ मैं, कोई भी कंडीशन में। देखो मेरा एक छोटा सा सवाल रहता है लोगों को, कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं जो आदमी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान से अंग्रेज गए थे तब बोल के गए थे कि काली खोपड़ी वाले 2 मिल जाए ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पीछे तो बहुत काली खोपड़ी वाले लोग हैं, मेरे एक डायरेक्शन पे कुछ भी करने को तैयार है। उनको सही दिशा दिखाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस मैं उनको सबसे पहले एक चीज सिखाता हूँ, पेशेंस।
आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। उसको जितना रखोगे ना उतना आप काम कर पाओगे। कोई आप पे चिल्ला रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप शांत रहो। वो जब शांत हो जाए ना तब वो पछताएगा कि मैंने गलत किया। कुछ नहीं बिगड़ेगा। दो झगड़ोगे ना, अगर दोनों में से एक चुप होता तो झगड़ा नहीं होता। आप सुनते रहो, 5 मिनट बाद उनको कन्विंस करो, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है। तो चैलेंज एज रिटेल में कोई बहुत से वेंडर हमको बोलते थे माल नहीं देंगे। बहुत सी जगह ऐसे आई कि छोटे दुकान वालों ने कहा कि हम लोग आंदोलन करेंगे। मैंने उनको समझाया है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। अरे जो प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट कंपनी से नहीं आ रहा है, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आप हमारे यहाँ से ले जाके बेचो ना। दुखी क्यों होते हो? तुम ट्रेडर हो ना, तो तुमको मेरा मार्जिन कम करके दूंगा मैं, आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दुख नहीं है। तो खुश हो गए। हमको छोटे दुकानदार, हमको किसी व्यापारी को तो मारना ही नहीं है, हमको तो आपके साथ मिलके काम करना है। हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया, बादशाह जी को आके बोला हम आपके देश में आना चाहते हैं, तो बादशाह साहब ने उनको एक दूध की कटोरी भर के पूरी भेज दी कि हमारा हिंदुस्तान पूरा भरा हुआ है, उसमें आपको जगह नहीं। उन्होंने 5 चम्मच शक्कर ली और उस दूध में मिक्स कर दी, बोले ले जाके दे दो बादशाह को, पीने में भी मीठे हो जाएंगे और ओवरफ्लो नहीं होंगे। देखो आप, आपके अंदर घुल मिल के रहेंगे, बराबर। वो शक्कर हिंदुस्तान की डायबिटीज की बीमारी बन गई, बराबर। लेकिन मैं तो मेरे ही लोगों में घुल मिलना चाहता हूँ। ट्रेडर इस देश का सबसे बड़ा महत्व है, अवेयरनेस कराने वाला दुकानदार इस देश का सबसे बड़ा महत्व है। मैं उनके सबके सपोर्ट में मिलके काम करना चाहता हूँ। हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, हम किसी को मानते नहीं हैं। जो बड़े मॉल वाले सब हमारे गुरु हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। चुनौतियों को स्वीकार करने का सबसे आसान तरीका जो आपने बताया वो ये है कि उनको अपने डेली रूटीन में डाल लो। आप उसको एक नश्तर की तरह ना देखें कि ये रोज आपको सुबह शाम ये तीर कोई मार रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सोचो ही मत, सोचो ही मत, सोचो ही मत। कबीर जी की एक बानी थी, जो तो को कांटा बोहे ताहे वा को फूल, ताहे फूल को फूल है वा को है त्रिशूल। जो गलत काम करेगा वो खुद तकलीफ उठाएगा। तुम क्यों सोचते हो? अच्छे से काम करो, लोगों को अच्छा अवेयरनेस कराने की कोशिश करो। हम लोग जो आज चल रहे हैं पाठक जी, वो सिंपल चौकी में चल रहे हैं। हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि कौन सी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं। ये मार्केटिंग सर्वे का तरीका है हमारा। और 100 मॉल, 200 मॉल, 1000 मॉल, इट्स नॉट वर्थ ऑफ दैट। हम लोग अभी कुछ दिनों बाद एक ग्रामीण शॉपिंग में बड़े पैमाने पे जा रहे हैं। हर गांव, हर घर में शॉपिंग होगी। हम शहर को टच ही नहीं कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इनको टच ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान में 2 ही आदमी टिक सकते हैं, या तो बहुत बड़ा आदमी हो तो टिक सकता है, या बहुत छोटा आदमी हो तो टिक सकता है। बीच वाला हमेशा मरेगा, क्योंकि बड़ी मच्छी जाल फाड़ के निकल जाएगी, छोटी अंदर से निकल जाएगी, तो फंसेगी बीच वाला। हम लोग जाल के नजदीक ही नहीं जाते हैं, दूर 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 गाँव में काम करते हैं। गाँव है हमारे लिए और वी आर हैप्पी। प्रत्येक कंपनी में एम्प्लॉय का भी अपना महत्व होता है, जो कंपनी का एक अटूट हिस्सा होते हैं। यदि एम्प्लॉय कंपनी को अपना परिवार समझकर काम करे और उसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य समझे, तो कंपनी वर्तमान और भविष्य की कठिनाइयों से आसानी से मुक्ति पा सकती है। इसलिए एन मार्ट का उद्देश्य एम्प्लॉय को केवल कंपनी से जोड़ना ही नहीं, बल्कि उसे एन मार्ट परिवार का सदस्य बनाना है। कंपनी से जुड़ी प्रत्येक कड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कंपनी की जड़ों को मजबूत बनाती है, क्योंकि कंपनी की नींव होते हैं एम्प्लॉयज। तो जब नींव मजबूत रहेगी